बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रूह अफ़ज़ा शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी बनके तैयार होता है। अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल शरबत है। ये आप पियेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा फील करेंगे और बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबूदाना जेली ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने डिश ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गर्म पानी। 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर 1/4 कप पानी हैगा। अब इसके अंदर हम 1 पैकेट जेली का ऐड कर देंगे और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, जब तक जेली जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी चॉइस से आप कोई सी भी जेली ले सकते हैं। देखिए इसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए एक पैन में मैंने रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए। इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर साबूदाना और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये भी 15 से 20 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। इसको आपने बस मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो देखिए इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब ये रेडी हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है अच्छे से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले ली है, इसके अंदर हम इसको छान लेंगे और फ़ौरन से आपने ठंडा पानी डाल देना है इसके ऊपर, ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये अच्छे से ठंडा भी हो जाए। जेली इधर हमारी जम चुकी है। इसको हम कट कर लेंगे क्यूब्स के अंदर। छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो अब हम अपना शरबत तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने दूध ले लिया है 1 लीटर और ये एक बाउल में मैं ऐड कर दूंगी। इधर मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, यानी कि ठंडा है ये दूध। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रूह अफ़ज़ा, या आप कोई भी सिरप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रूह अफ़ज़ा यूज़ कर रही हूँ, आधे कप के बराबर है। और इसके अंदर मैं शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यही इतना मीठा होता है तो इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें हम साबूदाना ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। साबूदाना पेट के लिए बहुत ठंडा रहता है और इसके खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये हेल्दी भी है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जेली। सारी जेली ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, इसमें एक जायका आ जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप लोग, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये शरबत बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप लोग चाहें तो इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसको बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाए और आप इसको अफ्तार के टाइम पर सर्व कर सकते। तो ये देखिए मज़ेदार सा शरबत हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।